हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 4th का 7th चैप्टर जो है उगा गुलाब ये पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इस चैप्टर में बागवानी के बारे में बताया गया है। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की जाती है, बीज कैसे बो जाते हैं, पेड़ पौधों की आवश्यकता आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय पढ़ते हैं। बागवानी का शौक सबको नहीं होता, लेकिन पेड़ पौधों और बीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी होने के साथ साथ रुचिकर भी है। जीवन मूल्य। पेड़ पौधे हमारे मित्र हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छुट्टी का दिन था। मयंक माली को बगीचे में काम करते हुए देख रहा था। अचानक उसकी नज़र गुलाब के एक पौधे पर पड़ी। वह उसे ध्यान से देखने लगा। मयंक, क्या देख रहे हो? पीछे से पिताजी की आवाज़ आई। पिताजी, गुलाब के इस पौधे में तो बीज दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, गुलाब के पौधे में बीज नहीं होते। पर पिताजी, मैंने अपनी पुस्तक में पढ़ा है कि पौधे बीज से ही उगते हैं। जब हम बीज को मिट्टी में रोंपते हैं, मतलब कि बीज को जब हम मिट्टी में लगाते हैं तो पहले बीज से अंकुर फूटते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मिट्टी के ऊपर एक कोपल निकलती हुई दिखाई देती है, जिससे पौधा बनता है। अगर गुलाब के पौधे में बीज नहीं निकलते तो फिर नया पौधा कैसे उगता है? मयंक ने उत्सुक होकर पूछा। मयंक के पिताजी ने उसे समझाया, देखो बेटा, हर पौधा बीज से नहीं उगता। कुछ पौधे टहनी को काट कर भी लगाए जाते हैं। पौधे को इस तरह लगाने की क्रिया कलम लगाना कहलाती है। पिताजी की बात सुनकर मयंक ने आश्चर्य से पूछा, कलम? वह तो लिखने के काम आती है। बेटा, वह कलम नहीं, ये कलम पौधे की टहनी को कलम के आकार का काटकर बनती है। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले। मयंक, अच्छा मयंक, अच्छा, मयंक ने अचरज से कहा। पौधे की टहनी के एक खास हिस्से को काटकर मिट्टी में रोप दिया जाता है और फिर उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। कुछ समय के बाद उस कलम से कोपल दिखने लगती है और ये कोपल नया पौधा बन जाता है। पिताजी ने मयंक को बताया। अच्छा पिताजी, अगर हम पौधे की टहनी को काटकर मिट्टी में गाड़ दें तो नया पौधा बन जाएगा? मयंक ने तुरंत पूछा। नहीं बेटा, हम पौधे की किसी भी टहनी को काटकर गाड़ दे तो जरूरी नहीं है कि पौधा बन जाए, क्योंकि टहनी का एक खास हिस्सा देकर माली उसकी कलम बनाता है। पिताजी ने मयंक को समझाया। कलम से लगने वाले और कौन कौन से पौधे हैं चाचा जी? पीछे से मयंक की मित्र रोमिका की आवाज आई, जो पास ही खड़े उसकी बातें सुन रही थी। अरे रोमिका तुम? मयंक के पिताजी ने कहा। चाचा जी बताइए न, रोमिका ने उतावलेपन से पूछा। ऐसे कई पौधे हैं रोमिका, जिनकी टहनी काटकर मिट्टी में रोपी जाती है, जैसे शकरकंद, गन्ना, मोगरा, चमेली आदि, मयंक के पिताजी ने बताया। पर पिताजी, खास घास कैसे उगती है? उसमें तो टहनी नहीं होती, मयंक ने पूछा। बहुत अच्छा प्रश्न है मयंक, उसकी पीठ थपथपाते हुए पिताजी ने कहा। घास आमतौर पर बीज से उगाई जाती है, लेकिन घास के पौधों को दूर दूर लगाने से भी बीज की खाली जगह में घास अपने आप फैल जाती है और धीरे धीरे पूरी जगह घेर लेती है। घास की पौधे की जड़ें कहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ नया पौधा बन जाता है, वहाँ नया पौधा बना लेती हैं। रोमिका ने विस्मय से मयंक के पिताजी की ओर देखा। विस्मय का मतलब होता है कि हैरानी से देखा। एक नई बात और सुनो, तुमने आलू में बहुत सारी आंख जैसी आकृतियां देखी होंगी, मयंक के पिताजी ने कहा। हाँ हाँ, बीच बीच में आंख जैसी आकृति बनी तो होती है, दोनों बच्चे एक साथ ऊंची आवाज में बोले। अगर आलू के टुकड़े कर उन्हें मिट्टी में दबा दे तो आलू के पौधे
उत्पन्न होते हैं और ये उन आँख जैसी आकृतियों के कारण ही होता है। अदरक का पौधा भी इसी तरह उगता है। इसके अलावा कुछ पौधों में अंकुर पत्तियों के किनारों से भी फूटते हैं। अजवाइन के पौधे में ऐसा ही होता है, समझे बच्चों? मयंक के पिताजी ने बताया। हाँ पिताजी, मयंक सिर हिलाते हुए बोला। आज मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपनी कक्षा में विज्ञान की अध्यापिका के सामने सारी बातें बताऊंगा। मैं भी, रोमिका भी जोर से बोली। चलो ठीक है, बाकी बातें बाद में होगी। अभी मुझे देर हो रही है, बाजार से सब्जियां और फल लाने हैं। कहते हुए पिताजी थैली लेने घर के अंदर चले गए। मयंक और रोमिका भी खेलने चले गए। ये था आपका 7th लेसन, उगा गुलाब। और इस लेसन की जो एक्सरसाइज हैं वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।